दुखी है और हर एक जीव इस संसार में सुख चाहता है, लेकिन सुख ढूंढता है संसार की वस्तुओं में। उसको लगता है हमारा घर बहुत अच्छा बन जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, उसको लगता है हमारे पास एक गाड़ी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। चलो गाड़ी भी मिल गई, घर भी बन गया, तब तक आप छोटी सी गाड़ी लेकर के आए 5, अब दुख होगा कि नहीं? मेरे पास तो इतनी छोटी सी गाड़ी और मेरा पड़ोसी इतनी बड़ी गाड़ी लेके आ गया। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। वास्तव में दुख क्या है? तो कहा जिस घड़ी भगवान का विस्मरण हो जाए, जिस घड़ी परमात्मा याद ना आए, वही दुख है। संसार की वस्तुओं के पीछे भागते हैं, इन संसार होता है, थोड़ी देर के लिए हम सुखी हो जाएंगे, अच्छा लगता है। अब उसको लगता है कि अगर हम को रसगुल्ला खाने को मिल जाए तो हम बड़ा सुखी हो जाएंगे। तो रसगुल्ले में सुख दिखता है, 1 खा सकता है, 2 खा सकते हैं, 3 खा सकते हैं, बहुत ज्यादा 5-6 खा सकता है, लेकिन जय बहुत हो गया। और कोई जबरदस्ती कहे नहीं अब आपको खाना है, 10-12 खाना है, फिर क्या होगी आपकी स्थिति? तो यह सुख क्या है? हमें तो नहीं दवाइयाँ को कह रहे जानी कह रहे सुख क्या है? तो कहा जिस घड़ी भगवान का स्मरण होता रहे, भगवान का चिंतन चलता रहे, वही सुख है। और जिस क्षण जिस घड़ी हम भगवान को भूल जाएं, वही विपत्ति है, वही दुख है। कथा में बैठते हैं तो उतनी देर हमको सब भूल जाता है। अच्छा मान लो 4 बजे तक का टाइम हो और 5 बजे तक बाबा जी बोलने लगे और पता भी ना हो कि अभी कितनी देर बोलेंगे, तो मन में तुरंत यही चलता है आज घर जाके सब्जी भी काटनी है, फिर भगवान की कथा से मन जुड़ जाए, भगवान के चरणों के साथ हमारा मन जुड़ जाए। यही सुख है, यही शाश्वत सुख है। संसार की वस्तुओं के साथ हमारा मन जुड़ेगा तो ये जो संसार की वस्तुएं हैं एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगी। आज आप घर बनाओगे, 20 साल 25 साल बाद छत की पपड़ी जो सरिया उसमें डालोगे, उस सरिये में जंग लगने लगेगा। पानी की जो पाइपलाइन होगी उसमें जंग लगने लगेगा। आज प्लम्बर को बुलाओ, ये करवाओ, कल वो करवाओ। जिस घर को आप सुख के लिए बनाते हो, एक समय के बाद वो घर भी दुख देने लगेगा। क्यों? क्योंकि यह अनित्य है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। इससे जो सुख मिलेगा वह सुख तो दोबारा वो सुख हमारे पास से जाए ना। हमको ऐसा सुख चाहिए जो सुख दोबारा हमसे दूर ना हो, और हम उस सुख को ढूंढते उन चीजों में हैं जो चीजें आज हैं कल नष्ट होने वाली हैं। तो वह उन चीजों से मिलने वाला सुख भी कल नष्ट हो जाएगा। तरीका क्या है? बोले अगर नित्य सुख चाहिए, हमेशा बना रहे, वो सुख हमेशा रहने वाला होगा, वो सुख कभी नष्ट नहीं होगा। के साथ कैसे जोड़े? तो भगवान के साथ मन को जोड़ने का अलग अलग तरीका है। भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान के गुणों का चिंतन करो, भगवान की लीलाओं का श्रवण करो और भगवान के धाम का चिंतन करो। नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 ऐसे खंबे हैं जिन खंबों के ऊपर परमात्मा रूपी इमारत, भगवान की कथा रूपी इमारत टिकी हुई है। तो इन चारों के साथ अपने मन को जोड़ दो, आपका मन
अनायास ही अपने आप ही भगवान के साथ जुड़ जाएगा। आप भगवान के नाम का स्मरण करो, कथाओं का श्रवण करो और आप भगवान के धाम का भी चिंतन करो। जिसने इन चारों चीजों का आश्रय ले लिया है उसके जीवन से दुख समाप्त हो गया है। तो हम सब के पास आज से 7 दिन का यह अवसर है। एक दिन तो निकल गया, 6 दिन शेष हैं। इन 6 दिनों में हम भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम सबका चिंतन करते हुए, भगवान की अनेकानेक लीलाएं हैं, भगवान शिव कौन है, उनका स्वरूप क्या है। जैसे हम भगवान नारायण के कई कई अवतारों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम भागवत जी सुनते हैं तो भागवत जी में अवतार तक की चर्चा है। मेरी कथा में कम से कम इतना तो आपको करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को जगा करके रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने शायद पिछली बार भी कहा था और सब लोग मेरे स्वभाव से परिचित हो गए थे कि मैं आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं आया हूं 7 दिन। मैं आया हूं 7 दिन तो मेरा ये विचार रहता है कि कम से कम 7 दिन में 7 बातें तो आपके कल्याण की हों। ऐसे साधनों पर चर्चा करें जिन साधनों को अपना करके आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आइए, जब तक आरती की तैयारी होती है हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। एक सुंदर सा भजन नित जपू नित जपू सदा तेरा नाम, कृपालो दया करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। मुझे शरण में ले लो हमेशा, दयालो दया करो। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा। नित्य पे ध्यान लगाऊं तेरा, नित्य पे ध्यान लगाऊं तेरा। मुझे शरण में ले लो हमेशा, दया दो दया करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो, दया करो। अपनी कृपा की खोलो द्वारी, द्वार खड़ी है बात तुम्हारी। अपनी कृपा की खोलो द्वारी, मुझे
होकर पावन आरती में सम्मिलित होंगे। ज्वाला चंद्रमा मनसूजाचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ जय शिव ओंकार जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरे भागी ओम हरे कानन चतुरानन पंजानन राधे पंजानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साधे ओम हर 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 हरे दो जयते सोहे हर हर महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी शंकर मृग मद सोहे केसर मृग मद सोहे भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। पीतांबर पीतांबर पाघा पाघा पर रंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। हर मध्य सुख मंडलो चक्र त्रिशूल धरता बोले डमरू त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका शिव जानत विवेका प्रणवाचर शिव महादेव ओम मानेश्वर महादेव यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदीग्रह जाने शिवा भोला भंडारी नित्य उठ भोग लगावत भगवती को दर्शन पावत। हर हर महादेव। गुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा। शिव पीते धन प्यारा शिव रहते मतवाला शिव पार्वती को प्यारा। जटा में गज विराजत नारद चंद्र विराजत आसन मृग छाला। हर 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 महादेव।
चक्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता कविता त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव वेत्ता द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव तनोजवं मारुततुल्यवेगम् इन्द्रियं गुरुमतामहेतं राधा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं पदमन्त्रपुष्पाञ्जलिम् देवास्तानि धर्माणि राधामाय सन्ना हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं ददतु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापशम्भवा जय हो। चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट श्री स्वामी कल्पात्री जी महाराज की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। पार्वती पदये हर हर महादेव। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है आत्मशानि पराजाशानि पशुशानि लोकशन्यभयशानि अग्निः प्रजां बहुलाभे करो तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती करुण करो कष्ट है
मूर्ति उतारो आरती यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि प्रदक्षिणां पदे पदे आरार्तिक्यम् महिमानः सचन्दजतर पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैशफलाय कुर्महे समेकामेश्वरो वैशफलो दधातु कुबेराय वैशफलाय महाराजाय नमः ॐ विधवादच्चोरो तप्पिधवादो मुखो विषवादो बाहुरो तप्पिषवादशपात शम्बाहुयान्धामति सम्पददैर्याम भूमि जनयन्देव हरि ओम् एकदन्ते वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्
हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम आयुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा विहार परमेश्वरः श्रीहार शिवशङ्करः। श्रीमद्ग्रन्थाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोले मंगलमूर्ति गणेश भगवान की आदिशक्ति भगवती पराम्बा जगदम्बा मैया की राजराजेश्वरी मैया की त्रिपुर सुंदरी ललिता मैया की श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ की भूत भावन भोलेनाथ की काशी विश्वनाथ भगवान की श्री महामृत्युंजय भगवान की श्री पातालेश्वर महादेव की हनुमान जी महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की संत समाज की भक्त समाज की लक्ष्मी नारायण भगवान की संत समाज की आया की आज के आनंद की गौ माता की भारत माता की अखंड भारत वर्ष की श्री स्वामी जी महाराज की पूज्य गुरुदेव भगवान की धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखमयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु। हरि ओम तत्सत्। समस्त धर्मानुरागी भक्त अपने अपने यथावत और आरती का सम्मान करेंगे और प्रसाद लेकर कोई भी भगवत प्रेमी सज्जन बिना प्रसाद लिए हुए नहीं जाएगा, प्रसाद लेकर के ही जाएगी। उधर नहीं करो जाते चलो बिल्कुल बिल्कुल सुना आप लोगों ने बड़ी सुंदर प्रस्तुति मिश्रा नाट्य कला मंच शोभन सरकार को अवगत करा दिया गया है कि आज से लीला ठीक 8 बजे शुभारंभ हो जाया करेगी। तो आप लोग भी कल से ठीक 8 बजे लीला प्रांगण में पधारा करें। भगवान के सुंदर लीला का दर्शन करके अपने जीवन को मंगलमय बनाना। तो लीजिए एक और सुंदर प्रस्तुति। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। हम कमेटी के समस्त सदस्यों से अनुरोध करेंगे हमारे मंगलाय करो हरि
गजानन भूराज सेवकं कपिजम्बो भद्रावृक्षं उमासुतं शोकनाथ कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पात्मा सचिना भूखा विश्वेदा सचिनस्तारक्षो अष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृकदस्वामरुतः पुष्टिमातरः स्वभञ्जाव विदधे कुजन्मयः निर्जीवा मनवासो रक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पक्षेमाक्षभिजित्रः स्थिरैरङ्गै तुष्टवाग्भुं सस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्ति देवायत्रान् सक्राजरसं तनो नाम पुत्रासुतो अदितिभ्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्नाथ सपिताः। ताली बजा करके स्वागत करें। देखिए रामलीला का आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में हमारे प्रधान जी के द्वारा आइए एक बार प्रेम से बोलिए बोल गणेश भगवान की जय हो। अरे मैं आरती तेरी हारी, मैं आरती तेरी गाऊं, ओ मोदक से बलहारी। सभी लोग रामायण जी का भी पूजन करते रहे। रामायण जी का भी पूजन सभी लोग लगातार बारंबार करते रहे। और इधर आरती का गायन हो रहा है। ओ आरती श्री राम तीरथ करे दोषिया की गावत ब्रह्मादि का मुनि नारद गावत ब्रह्मादि का मुनि नारद बालवीर की वंदना अर्चना पूजन करके उनको हम मना रहे हैं। बाबा हमारे जो शुभ कार्य हैं उस कार्य में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, तो आज आप अपने हिसाब से हमारा कार्य सफल करावें
तो लीजिए गणेश भगवान की आरती का क्रम शुभारंभ है। तो जो भक्तगण यहाँ पर उपस्थित प्रथम नागरिक हैं इस ग्राम के, यूं कह दे राजा है, तो उनकी तरफ से भगवान यही बजाओ, देखना अभी यही बजाओ, बजाओ यही। जरूर लगाया करें। और लीजिए कुछ क्षणों के बाद में सभी पात्रों में से कुछ पात्रों द्वारा कोरस गान, भगवान की वंदना, उसके बाद में अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की सुंदर झांकी का दर्शन होगा। वहीं से लीला का शुभारंभ भी होगा और आज की बड़ी मनोरम लीला दिखलाई जाएगी मंच के माध्यम से। इधर अयोध्या में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। राज्य में कि कान के जमीन के केस श्वेत होने लगे। विचार किया कि अब जेठ स्वामी सेवक लग होता है, वो राव माने राजा होता है। इसलिए राजा दशरथ विचार करते हैं, लेकिन देवताओं के द्वारा मंत्रा की वृत्ति बदली जाती है, जिससे कैकेयी महाराज दशरथ जी से वरदान में राम को, यानी राम वनवास की लीला समसा किनारे भगवान आज निवास करेंगे। आज की सुंदर लीला है। ये लीलाएं सब जगह नहीं होती, दशहरों के मंचों पर होती हैं वनवास की लीलाएं। आप लोग भी गाएं और हर एक समस्या समाधान
तो लीजिए, पट खुलने जा रहा है, आप यथाशीघ्र मंच पर पधारें। हृदय में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, देख रहे हैं आप लोग प्रभु का सुंदर सा दरबार आवे और भगवान की बात को वास्तव में भगवान नजर आएंगे। हर किसी को ये स्वरूप धारण करने का अवसर नहीं मिलता है, नहीं तो हम भी होते राम जी बन लेते, आप भी बन लेते। हर कोई रावण बन लेता, ना कोई लीला देखने आता, ना कोई लीला दिखाने आता। तो ये परम सौभाग्य है भगवान का, जिनको स्वरूप धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस स्वरूप को भगवान समझे, तभी आपके बिगड़े कार्य बनने शुरू होंगे। तो आप लोग जरूर आवे, भगवान की सुंदर आरती करेंगे। और आप हैं माननीय श्री इस ग्राम के प्रधान ठाकुर अवधेश सिंह जी चौहान पुनः एक बार गणेश वंदना में शामिल हुए, पुनः भगवान की आरती में शामिल हुए। भगवान से यही कामना करूंगा कि आप स्वस्थ कुशल रहें और हमेशा इस ग्राम का रोजगार विकास देने का कार्य करें, यही हमारी कामना है। हमारे प्रधान जी से निवेदन है, हे मानस जी की भी आरती आप करें। जिस ग्रंथ के अनुसार ये लीला दिखाई जाती है उस ग्रंथ की भी आरती आवश्यक है। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं।
भक्त मुबारक की वंदना और वंदना बंद ना हो तो जिनको आरती में आना है जबरदस्ती दबाओ कोई चीज की नहीं। अगर ये लगे कि भगवान है हमारे अंदर भाव है तो आप लोग आने, जरूरी नहीं कि धन लेकर के आवे, जरूरी है कि आपको आने की, आपकी हाजिरी आवश्यक है। आज वे सभी भक्त रामलीला प्रेमी सभी भक्त अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए उच्च सुर में जय घोष करेंगे। बोली श्री गणेश भगवान की। भाई सर्दी है लेकिन अगर आप जयकारा लगाएंगे तो फिर सर्दी नहीं है। सर्दी में क्यों? अरे वाह क्या बात है भाई। लीजिए प्रस्तुत है सुंदर सा भजन। संसार में प्राणी आकर के जब संसार में नहीं आता है, माँ की गर्भ में होता है तो भगवान से कई प्रकार के वादे किया करता है। हे परमात्मा मैं आपको ना भूलूंगा, लेकिन संसार में मोह माया में आकर ऐसा ये प्राणी जो भगवान से रो के कह रहा है, विधाता तूने हमें एक सुंदर सी चादर दी है लेकिन उस चादर में दाग लग गया है। हे ईश्वर मेरी चादर उड़ के कैसे मेरी चादर उड़ के कैसे द्वारी तिहारे मेरी चादर उड़ के कैसे द्वारी तिहारे
अरे किस लखन की बात करे तू है? मंगलाचरण और भगवान की पावन लीला का शुभारंभ। अभी आप लोग भगवान श्री राम जी की बड़ी सुंदर पावन लीला होनी है। आलस नहीं है यहाँ से हाँ एकदम आलस नहीं है, ये आलस वाली सीन है। और अभी आप लोगों ने लाल पानी ले आओ जाए अभी आप लोगों ने देखा सुंदर प्रस्तुति कैसेट के माध्यम से कनक जी के द्वारा प्रभावित हुए हमारे ग्राम के प्रधान माननीय श्री अवधेश सिंह जी चौहान, आपकी तरफ से 51 रुपये पटोल और इसी क्रम में दिखाने पर है अंदू शुक्ला, श्रीमान अंदू शुक्ला जी, आपकी तरफ से 51 रुपये पटोल
और आप हैं माननीय श्याम तिवारी। आपकी तरफ से भी 51 करोड़ पशुओं कनक जी के सुंदर प्रस्तुति को मंडल को प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए एक सुंदर प्रस्तुति और देखिए, उसके बाद में भगवान श्री राम जी की पावन लीला का दर्शन। तमन्ने भैया गा देने बता तेरा की घट जाएगा भंग के गुट्टा ला देने। भैया छोड़ दूंगा तुमने जीते प्यारी से मैं भैया छोड़ दूंगा। घोड़ा भंगिया घोट दे सोचा घुमा
बहुत शुक्रिया। तो कलाकार जान श्री मांडवी उर्मिला सुधकीरत पुत्र पद हुई अयोध्या आई है। तब से अयोध्या में प्रतिदिन मंगल गान गाए जा रहे हैं। सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। आज दरबार लगा हुआ है। इस दरबार में समस्त दरबारी गण उपस्थित हैं। अयोध्या के नर नारी सभी लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया गया है। मेरा जीवन का